अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्ध. विद द बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जो भी रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट यूरोप में होने लगी थी, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस. तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंट भी उनको धीरे धीरे पता चलने लगा. मीन्स अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंट देना, ये भी उनको समझने लगा था. विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड दिस कॉन्टिनेंट. तो जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ, द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन. तो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, अपना अटेंशन जो है अमेरिका की तरफ, अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ फोकस किया. द इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अमेरिका. तो इम्पेरियलिस्ट जो यूरोपियन थे, यूरोपियन साम्राज्यवादी जी, उन्होंने क्या किया, तो अमेरिका का जो डिफरेंट रीजन है वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की. एंड इस्टेब्लिश देयर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश की. इंग्लैंड इस्टेब्लिश 13 कॉलोनी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज अमेरिका में इस्टेब्लिश किए. इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेंट ओवर दिस कॉलोनीज. तो पहले इंग्लैंड ने नॉमिनल डोमिनेंट किया वहाँ पे, लेकिन बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड अप्रेसिव रिस्ट्रिक्शन एंड टैक्स ऑन दिस अमेरिकन कॉलोनीज. तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अप्रेसिव रिस्ट्रिक्शन मीन्स जाचक जो कर थे वो लगाए अमेरिकन कॉलोनी पे. द पीपल ऑफ इन अमेरिका रिवॉल्ट अगेंस्ट इन इंग्लैंड, डिक्लेयर वार इन सप्रेस दिस कॉलोनीज. तो फिर जो अमेरिका ने रिवॉल्ट किया इंग्लैंड के अगेंस्ट में और वार डिक्लेयर किया, क्योंकि उनकी जो कॉलोनीज थी वो सप्रेस करने लगे थे. अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन. तो उनका जो लीडर था जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का, एंड वो फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड. उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध वो लड़े और उसमें अमेरिका को वॉन मिल गया था. दिस इवेंट इज़ नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. में जो जॉर्ज वाशिंगटन है अमेरिका का लीडर, उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट में वार किया और उसमें वो जीता था. दिस इवेंट इज़ नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अ न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका with the federal government, written constitution and based on the principle of democracy was born. तो इसके वजह से एक न्यू नेशन इस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विथ फेडरल गवर्नमेंट. वो एक संघ राज्य भी था. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे लिखित राज्य घटना भी लिखी गई. किसके आधार पर, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के आधार पर. देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, इट इज द पीपल ऑफ फ्रेंच revolts against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. This event is known as French Revolution. तो 1789 में क्या हुआ, द पीपल ऑफ फ्रांस रिवॉल्ट अगेंस्ट द अनकंट्रोल एंड अनजस्ट मोनार्ची. जो अनकंट्रोल और अनजस्ट मोनार्ची थी, जो राजेशाही थी, जो अनियंत्रित राजेशाही थी, उसके विरुद्ध, और फेडरलिज्म जो सरंजामशी थी, इनके विरुद्ध उन्होंने गए और इस्टेब्लिश रिपब्लिक, उन्होंने सत्ता हासिल की. दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द 3 वैल्यूज. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वर्ल्ड को 3 वैल्यूज दिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी मीन्स स्वातंत्र, इक्वालिटी मीन्स समता एंड फ्रेटर्निटी मीन बंधुता. The world history among the political revolution, the American War of Independence and French Revolution have very important place. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो अमेरिकन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है.